ये देखिए, अभी आवाज भी आ रही होगी, भजन साधन में लगे हुए हैं। पूरा तिरपाल इत्यादि, यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं, बिल्कुल वृक्ष के नीचे, वृक्ष की लता पताओं में ही महाराज जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। श्री जी की कृपा से जीवन यापन मतलब है कि आनंद ले रहे हैं, जैसे श्री जी ने रखा हुआ है। पूरा कोई ऐसी व्यवस्था दिखेगी नहीं आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी टेम्परेचर 40+ हो गया है, 40 से ऊपर ही जा रहा है। महाराज जी ये भी तपस्या ही कर रहे हैं। आप देखो 12 साल से इतनी तपती होता है, पिता हमारे 12 साल बन होता है। सदा चली आई तो फिर जाए परिवार चलना चाहिए। हम भी तो 1-2 सेवा तुम भर रही है, एक पंखी की और एक पफारी डलवा पास जो तुम सेवा। एक इसमें तिरपाल महाराज जी ऊपर, और एक पूरा फट गया है, और एक छोटा सा अभी देख ही रहे हैं। यहाँ पे हमें भी पसीना आ रहा है, तो अभी हमें मुश्किल से 8-10 मिनट हुए हैं। पंत को पंत पग धरे न खाओ, रघुवंश कर सहज सुहाओ। मन को पंत पग धरे न खाओ, सबू को मर जाएगा। चिराग तुमसे बेईमानी से नहीं खा सकते, रखा रहेगा तो नहीं आओगे तो वो नहीं खाएगा। अगर तो करवट लो कपड़ा नहीं आगे में, आग में कपड़ा मारी, यहाँ सोते हैं, यहाँ अग्नि जल रही है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल लोहे के चने तवाना है। बिल्कुल महाराज जी की सेवा है, 2 सेवा, और अवश्य श्री जी ने कृपा की तो। सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे, और आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आज आपको बहुत ही अच्छे और दुर्लभ और बड़े एकांत स्थान पर रहने वाले संत जी के दर्शन कराने वाला हूं। उन महाराज जी कैसी अभी ब्रज धाम में खूब अच्छी खासी धूप गर्मी होने लगी है, ऐसी विषम परिस्थितियों में ना कोई पंखा ना कोई ऐसी व्यवस्था है, और श्री जी की कृपा से श्री जी के निमित्त होके ब्रज धाम में पड़े हुए हैं भक्ति के लिए। ऐसे बड़े बैरागी संत के दर्शन आज आपको होने वाले हैं। और जो भी भाई बंधु माता बहनें संत यात्रा परिवार के साथ में, संतों को आपको पता है कि संतों को अभी जो संतों के आश्रम नहीं है, कुटिया नहीं है, उनको मच्छरदानी की सेवा लगातार चल रही है, साथ में पंखों की सेवा, जो भी निमित्त अभी मटकों की भी सेवा होनी है। पिछली सप्ताह चप्पलों की भी सेवा हुई, आपने देखा। ये सेवा लगातार चलती रहेंगी, और गौ माता को चारा भूसा इत्यादि की सेवा चल रही है, क्योंकि गेहूं की कटाई हो चुकी है ब्रज धाम में। तो आइए महाराज जी के चरणों की तरफ चलते हैं, उनकी चरण रज लेते हैं और जानते हैं उनका दुर्लभ सत्संग संत यात्रा के साथ। और आप सभी ऐसे ही सेवा करते रहें, निमित्त बनते रहें, जिससे आपकी जो सेवा है सही और अच्छे संतों को पहुंचती रहे। आइए महाराज जी इसी स्थान पर रहते हैं। आप देखिए भैया, दिखाइए थोड़ा पास से जूम करके। ये देखिए, अभी आवाज भी आ रही होगी, भजन साधन में लगे हुए हैं। पूरा तिरपाल इत्यादि, यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं, बिल्कुल वृक्ष के नीचे, वृक्ष की लता पताओं में ही महाराज जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। श्री जी की कृपा से जीवन यापन मतलब है कि आनंद ले रहे हैं, जैसे श्री जी ने रखा हुआ है। पूरा कोई ऐसी व्यवस्था दिखेगी नहीं आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी टेम्परेचर 40+ हो गया है, 40 से ऊपर ही जा रहा है ब्रज धाम में। लेकिन इन लता पताओं के नीचे आइए, मैं पूरी कुटिया के दर्शन कराऊंगा, फिर महाराज जी का सत्संग। ये देखिए भैया, दिखाइए, लगेगा ही नहीं एक बार को कि यहाँ पे कोई कुटिया है। आओ, ये देखिए पूरी जीर्ण सीढ़ अवस्था हो चुकी है पूरी तरीके से। और ऊपर ना हम लोग तो छत में रहते हैं, छत में रहने के बाद भी हमें गर्मी महसूस होती है। ऊपर देखिए आप भैया, दिखाना, ऊपर बिल्कुल जो काले रंग का है तिरपाल लगा हुआ है, और वो भी फटा टूटा है, जिसमें अंदर धूप भी पहुंच जाती है कुटिया में। और ये अपना गेट बना रखा है महाराज जी ने। आइए, तो ऐसी देखिए, ये सिर्फ प्रभु के नाम की महिमा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इतने खुशहाल जिंदगी महाराज जी यहाँ पे श्री जी के निमित्त बने हुए हैं। यहाँ पे राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो महाराज जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और महाराज जी ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, कूलर लगाया, वो रामनवमी को चले गए अयोध्या, और जो गुरु जी का भंडारा था 13 अप्रैल का, तो उसको चले गए हम लोग। अच्छा महाराज जी, बताइए। महाराज जी अपने गुरु स्थान पे गए हुए थे, उसके बाद में यहाँ पे जो छोटा सा कूलर था, पंखा था, वो बिल्कुल यहाँ से कोई ले गया है ना महाराज जी। एक वक्त वो मच्छरदानी में रखने वाला दे गया था जी। हमने सोची इतना सामान पीठ हिला दे, कहाँ फिरेंगे, तो उसको रख गए बक्सा में, तो दोनों ताले तोड़ के बक्सा का वो भी निकाल ले गए।
और कूलर लगा हुआ है। 2 चीज से तीसरा नहीं। तो महाराज जी और सब मच्छरदानी सामान। तो हमारे पास आई हुई है, वो तो दे जाऊंगा जिसमें अंदर जी, सोते हैं। एक पंखे की व्यवस्था करवाना 200-300 रुपया। ऊपर वाला पंखा हाँ, रहता है छोटा। हाँ, छोटी सी पंखी। हाँ। अच्छा अच्छा भैया इधर से दिखाना, देखो अभी पास आओ थोड़ा सा, 40 डिग्री टेम्परेचर है और देखो तिरपाल इत्यादि देख रहे हैं ना, पूरा फटा हुआ, पूरा कल टुकड़ा मिला दिया हूँ, ये तो सब फटे ऐसे उगारा पड़ा था, ये तो सब कल मिलाया हूँ आके। ये नीचे वाला इसलिए लगाया, राम नाम लिखने में सुविधा देता है वो है। अच्छा माजी राम नाम रामान जी लिखते हैं पढ़ना। इसके लिए? हाँ, राम आँख से दिखता नहीं है चश्मा बगैर। यहाँ बैठ के लिखते हैं फिर महाराज जी? इस खटिया बैठ जाता हूँ इधर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। देखो यहाँ कुटिया में लाइट इसमें बैठ जाएगा तो यहाँ से बढ़िया बैठा बैठा लिखता। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बैठे बैठे लिख लेते। और इसको ये सुलट का लेगा, इसको यहाँ वृक्ष पे यहाँ लगा लेगा नीचे, रामान जी पढ़ ले चाहे तू भाई। नीचे उजेला रहेगा तो सब अक्षर दिख जाता है ना, दूर उजेले से अक्षर नहीं दिखता। बड़ा कठोर जीवन महाराज जी यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। देखो ये सोने का स्थान है अंदर, और इसी में महाराज जी विराजते हैं। महाराज प्रसादी वगैरह इसी पे बन जाती है। जी, आज गैस भरवा आए अयोध्या से, तो खाली हो गया है ना। जी जी, तो जाते हैं गैस भरवान, थोड़ी चाय बना के पी लें, दोनों तैयार कर लें जी, फिर जाते हैं। भोजन तो एक बार होगा शाम को, दिन भर थोड़ी आहार पाते हैं। अच्छा दिन में आहार नहीं पाते महाराज जी? दिन में आहार पा लेते हैं, फिर शाम को नहीं पाते, दूध चाय पी के शाम को सो जाना पड़ता है। एक टाइम पाते हो सिर्फ? हाँ, शाम के समय एक बार, 24 घंटा में एक बार आहार पाना है, फिर दिन में व्रत नहीं खोलना है। अच्छा महाराज जी। जी जी। और जैसे भंडारे चलेगा कहीं तो फिर शाम को नहीं पाना है, शाम को दूध चाय। शाम को पाने से आंख अच्छी लग जाती है, दिन में पा लेते हैं सो लो, तो फिर रात को ऐसी जाती है, कोई मच्छर काटा और भोजन पाकर सोएगा तो काली खाएगा तो मालूम नहीं चलेगा है। तो महाराज जी ये कितने समय से एक समय? 13 अप्रैल को 12 साल पूरी हो गई। पिताजी उस दिन से शांत हुए थे, उस दिन से फ्रेंड की, उसी दिन चप्पल नहीं पहना हूँ। अच्छा उस दिन से चप्पल नहीं पहने हो महाराज जी? हाँ, पिताजी जब शांत हुए, जब लकड़ी देने के बाद फिर चप्पल नहीं पहना हूँ। 13 अप्रैल को 12 साल पूरी हुआ। 14 में शांत हुए थे, 26 चल रहा है। जी जी, 12 साल पूरा हुआ। अब गया जी थोड़ा, आप लोग तो सबसे इकट्ठा करेंगे अच्छा, तो गया जी छोटा सा भंडारा करा। कहाँ पे महाराज जी? गया जी में। गया जी में। अच्छा, पिताजी के निमित्त से। जी जी जी। उन्होंने भी तुम्हें जीवन भर पाला था, तो कुछ उनके लिए 12 साल तपस्या की। महाराज जी ये भी तपस्या ही कर रहे हैं आप, देखो 12 साल से इतनी तपती धूप में रघुवंशी में होता है, पिता के मरे 12 साल वन होता है। रघुरी सदा चली आई, तो फिर जाए परिवार चलना चाहिए। हम भी तो रघुवंशी घर का शरीर है। एक पिता के मरे 14 साल बना ही सही, 12 साल है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस है। राजा का वेश नहीं होना चाहिए, राम को वेश तपस्वी को होना चाहिए। कुछ ले नहीं जाए जहाँ से जी, तपस्वी जैसे बन के निकल जाए। तापस वेश विशेष उदासी। अब कभी उस समय थोड़ी जा रहा, सुख में जा रहा, बुरे मन से चले जाए तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं अगर रोई रहा तो रोन दो, जाएगा तो प्राण जाए। तो माजी पिताजी के समय ही संन्यास ले लिया था आपने? उनकी 1 साल पे ऐसा तो बहुत 8-9 साल की उम्र थी जब पिताजी नहीं दे रहे थे महाराज जी को। पिताजी ने भी बीमारी बनवाई हमको, कहा तो भैंस लगा के लाते थे, तो 1 गिलास दूध दे देते थे, वो खड़ा खड़ा पीते थे भाई, भैंस लगाते थे भाई। और उससे बाद वो गठार बन के बाउट बढ़ गई पेट में, पेट बढ़ गई तो पेट फूल जाए, सांस रुक जाए। पिताजी ने बहुत इलाज करा, बहुत दवाइयाँ खिलाई, और डॉक्टरों ने कह दिया 8 दिन और जिएगा, बच्चा ऑफ हो जाएगा। अच्छा महाराज जी। जी। और पिताजी बड़े घबराए, फिर महाराज जी के पास गए। महाराज जी बोले कुछ नहीं, 2-3 दवाई देंगे तो सही हो जाएगा। महाराज जी ने दवाई करी, बहुत गुरु जी ने बहुत मेहनत करी मेरे ने, और दवाई फवाई दिला के फिर सही हो गया। सूजन भी, और शरीर की सब सूजन खत्म हो गई, पेट सब पेटक गया जी, और हम सही हो गए। पिताजी को दे दिए, ले जाओ इसको पालना। अभी एकदम तो इसको यहाँ छोड़ दोगे तो मर जाएगा, अब इसको ले जाओ। आपको एक सामान नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल। और चिड़िया को राखतमान है, तो सब एक सामान। गौरी है, हमें तो पूजा नहीं करें गौरी की जी, है ये कि जैसी भावना रहते बात भावना से देखते हो, है ना? बिल्कुल महाराज जी, जाकी रही भावना जैसी। जी, चारा की थोड़ी चाल। नहीं महाराज जी, आप मैं तो अभी बस घर से ही आ रहा हूँ सीधा, आपके दर्शन हुए, मैंने कहा महाराज जी के दर्शन। 1-2 सेवा तुम भर रही है, एक पंखी की,
और एक पफारी डलवा पास जो तुमसे बात। एक इसमें त्रिपाल महाराज जी ऊपर, हाँ, और क्योंकि एक पूरा फट छोटी गया खेत है, है। और हाँ, एक छोटा सा अभी हाँ। देख ही रहे हैं, यहाँ पे हमें भी पसीना आ रहा है। तो अभी हमें मुश्किल से 8-10 मिनट हुए हैं। अरे एक रात को छोटा तो बड़ा तो पंखा माहौल आता है। चटेगी, तुम यहाँ बैठोगे तो जैसे माहौल चटती है सब अच्छा से। हाँ, रात को तो महाराज जी यहाँ और ज्यादा रहेगी। ऊपर काला त्रिपाल है, तो महाराज जी बोल रहे पर हैं इसमें दुखा बैठा रहता हूँ सब रात, इसमें दुखा बैठा रहता हूँ। इसको गिन में से ऐसा प्यार इसमें बैठे रहते हैं हाँ, महाराज जी। इसके अंदर बैठा बैठा सब काम करता रहता हूँ। वहीं आटा अच्छा। लगा लूंगा, वहीं सब्जियां मनिया कर लूंगा, या आग सिता दूंगा, उसके अंदर बैठा रहूंगा। सब तैयारी उसको करने के बाद एक बार चौंक दी और धुआं के रहेगा तब तक मच्छर नहीं काटेगा। धुआं जब तक रखना पड़ता है महाराज। हाँ हाँ, पूरी लकड़ी भर गई, देखो इतनी बड़ी उठा के लाया था वहां से। लक्कड़ नहीं है इधर से लाना पड़ता है ना। और कहा हमारे बाप का जंगल है यहाँ है। देख रहे हो, ये बोलते हैं ना हमारे संत समाज में के सन्यासी होना, संत होना लोहे के चने चबाने के बराबर है। हम लोग अरे तो आशीर्वाद से कछु नहीं है, गंदी बात कोई नहीं नहीं महाराज हमारा जी, जीवन निकल गया। देखो कोई प्रसन्नता देखो कोई महाराज समझ जी। में नहीं आया, इतना जी प्याला पी रहे हैं। आज तक कभी कोई चीज की संकट उठाया नहीं है, कोई ना कोई भाव सा है। तो जीवन कौन न पाल दो, आज तक किसी की मजदूरी करने नहीं गया, आज करे ना चाह के। पंछी करे ना काम, दास मलुका के गए, सबके दाता राम। हाँ, तुम लोग रहे, आज जीवन निकल गया। आज तक अग्नि में भी बैठा हूँ जी। कोई बात की तकलीफ, जब जब बुखार आया जिसके पहले कोई ना कोई इलाज करने वाला आया, कोई ना कोई दवा लाने वाला है, कोई ना कोई पानी पिला रहा है। जो कपड़ा नहीं हट पाए जिसके पहले किसी न किसी ने दिला दिए है। किराया खत्म नहीं हो पा रहा जिसके पहले कोई ना कोई 10-50 स्टेशन पे दे देता है। समोसा वाले फ्री खिलाते हैं, लो बाबा खाओगे? हम कहने यार नहीं करेंगे, ले बाबा 20 रुपए लेना, कुछ फरार खा लेना। तो अपने दान तू अकेला यारे, तो राम तेरे साथ। नहीं, ये आपके सब भक्ति का और उसका प्रताप है जो संत स्वरूप। जिस गांव में गए, देख संसार घूमी हमने 3 परिक्रमा नारदा जी के किए। जिस घर में गए और भाई यही जैसा प्रेम मिला, जिस घर गए और विराता से तमाम फिरिए तुम्हारा समवाय। आज दिन तक किसी ने त्यागा नहीं है, जिस घर गया हूँ उसने आज तक भगाया नहीं। आज आशीर्वाद सब आपका है। भीलवाड़े में सरीसरा, भीलवाड़े में जो सुन भारत हमारे फिर उताई, सुभूषण भसन सुलेत चुराई है, उनमें रहे। और वो भी पाँव दबाते रहे, दूध पिलाते रहे, अपने हाथन दूध पिलाते रहे। हमारे नहीं है सुना रहे कौन सा पिया डाला बाल्टी दे गुजारा पर कमा जा 20 किलोमीटर देंगे वो कमा ऐसा लगा के ला रहे थे 2 जारे। और वो तो गाँव से गुजर रहे थे, सोए तो कह रहे बाबा दूध पिया दे, बर्तन कहाँ से पिया दे, तो वो खुबा कर ले दे, वो कहा जाएगा सवेरे से जा रहा है। तो तू अकेला नहीं पिया है, ये की रही भावना जैसे वैसे से मिलाएगा जैसी बाकी भावना हो। बिल्कुल है ना, तुमसे कहाँ मिलाए होते, कोई दारू वाले से मिलाए होते, भाई सबको नहीं देगा। किसी को ऐसे को बिठाए होते वो तो सब कर रहा होता, और सब कुछ उड़ाए नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या संत रहेगा तो ये चीजें नहीं होंगी। सबसे लड़ाई लड़ी 4 साल लड़ते लड़ते हो गया है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो संत बुरा होता क्या, नीम जो है वो कड़वा है, नीम कड़वा होता है। बिल्कुल संत जो है वो सत्य खाएगा तो बुरा रहेगा। तुलसी दो लाभ दो है, ये तो 2 काम लाभ है। जी जी जी। 3-4 साल लड़ाई नहीं लड़े होंगे, जहाँ ऐसे रहेगा, जहाँ कितना सामान चोरी चला गया। देख बच्चों ने सब कुछ ला कर दिया, जहाँ बैठे कोट छतरी 1 से 1 है ना। तुम लोग दे रहे 4 साल तक नहीं दे रहे, मैं झूठ बोला हूँ तो कहो। नहीं नहीं महाराज जी, सब हम क्या दे रहे हैं, श्री जी दे रही है। आप पर तो इसने कभी राखी नहीं, जो दे दिया से वो भी खुश है, और ना देगा तो भी खुश, फिर भी कोई ना कोई करेगा। एक छतरी और बड़ी सी ले लेंगे, बड़ी वाली छतरी लेते हैं, कुछ की टेंशन नहीं खत्म है ना है। ये तू बनेगी तू बनी रहे, एक बड़ी छतरी ले लेंगे कि मेरे ठाकुर जी अच्छी रहे, और ज्यादा पानी आए तो अपने सामान लेकर उसमें खड़े हो गए, है ना। बहुत त्याग है महाराज जी वास्तव में। नहीं आप नहीं कहेंगे महाराज जी, लेकिन हमें पता है वास्तव में बहुत जबीराज में ऐसा नहीं रह सकता कोई। नहीं जबीराज की तब भूमि है, बिल्कुल है, वो कपट चल क्षेत्र ना भाव है, वही जबीराज में रह सकता है, जबीराज में सब नहीं रह सकते। बिल्कुल, पंथ को पंथ पग धरे न खाओ, रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न खाओ, सब को मर जाएगा। चुरा तुमसे बेईमानी से नहीं खा सकता, रखा रहेगा तो नहीं आओगे तो वो नहीं खाएगा, है ना जी। आज तक स्वार्थ नहीं चाहा जीवन में, अपना स्वार्थ कभी नहीं चाहा, ना स्वार्थ आज तक दोस्ती करी। जी जी।
इतना जीवन निकल गया, ना कोई भगत बना, ना कोई मित्र बना, ना कोई दुश्मन बना। हाँ, जीवन भी तो आज तक कोई धारा नहीं, आज तक किसी थाने में रिपोर्ट नहीं, आज तक किसी गांव में कोई झगड़ा नहीं, और जीवन पार हो गया तो तुम सबका आशीर्वाद नहीं रहा, अभी ना हो गया। एक के चलाने से ना थोड़ी चलती, सब लोगों के होने से ना चली जाए है, अपन लोग सब बैठ के पार हो जाते। इतना बड़ा समाज। अब कठपुर मीठी तलाई जाते थे, ऐसे ऐसे करके लोग जाते थे नाव में बैठ कर मेरे साथ, तो मेरे को बैठते उनको देख देख के तकलीफ होती थी। सारे राज करते छोड़े आए, कहाँ गए का नाव में बैठे हुए है जी, बोल तो सीधो कछु हो जाए तो देखिए एक एक ही आएंगे राज के राज है। उधर जूनागढ़ में भगवान ने द्रव्य बरसाया है, तो वहाँ कोई गरीब नहीं है, उन लोगों के पास तो द्रव्य बरसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी खा रहे हैं वे तो, और धन घटता थोड़ी है, बढ़ता ही रहता है, जितने लगाते उतने बढ़ता है। तुम गुजरात में चले जाना शाम को टाइम 7 बजे के करीब, 7 से 9 बजे तक जितना चाहे वो दारू पिया हो, चाहे वो तो कछु करके आ रहा हो, पर तुमको हर बच्चा गाड़ी से मिलेगा, बाबा पार्सल लोगे है, 4 रोटी है, चटनी है, पापड़ है, दाल है, हर गली में बड़े बड़े आदमी के जो बच्चे हैं वो शेयर करने जब निकलते हैं तो इतना भोजन पन्नी में लेकर चलते हैं, कोई मिल गया तो, कोई नहीं मिलेगा तो कुत्तों को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे। और जो साधु संत के जो ऐसे ट्रेन में कितने उतरते हैं, सबको प्लेटफार्म पर भोजन बांटते हैं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए जी। तो सबकी सोचा गया तो लोग क्यों फिरते हो यहाँ है, तुमको फैमिली थोड़ी मिलती है, पास थोड़ी मिलता है, बस तकलीफ होती है, चलो कुछ सहाय करेंगे बाबा की, थोड़ी थोड़ी गरीबों की मदद करेंगे। कोई का जीवन है दूसरा खिलाने के लिए, कोई का जीवन दूसरों का लूटने के लिए है। बिल्कुल सत्य, जो जस करी तो बिल्कुल महाराज ये हो बहुत सुंदर। और आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी के काफी समय बाद दर्शन हुए, और जैसा मैंने आपको बताया था महाराज जी के विषय में, और भी संत यहाँ जो विराजते हैं इस जंगल में, ब्रजभूमि में यहाँ विराजते हैं, तो महाराज जी को 2-3 सेवा है महाराज जी। एक तो इस पे त्रिपाल लगवाना है, और बहुत जल्दी जो सेवा करनी है महाराज जी को एक पंखा, क्योंकि लाइट तो है कुटिया में, लेकिन जो ऊपर का छोटा सा पंखा है वो अगर आ जाएगा, या फिर नीचे वाला छोटा पंखा, या फिर स्टैंड वाला महाराज जी, नीचे हाँ, टेबल फैन बोलते हैं जिसे हम जी, वो मिल जाए तो वो भी ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, महाराज जी ने एक बात बोली बीच में, आपने देखा कि मैं रात्रि में उतने समय सो पाता हूँ जब तक इस धूमने में धुआं निकलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतने मच्छर हैं और इतनी गर्मी में, गर्मी तो है ही और मच्छर भी है, और देखो गर्मी में अपने सामने अग्नि तपा के फिर सोना कितनी बड़ी बात है। कपड़ों को बचाना, सवरात अगर तो करवट लो कपड़ा नहीं आग में, हाँ, आग में कपड़ा, हमारी यहाँ सोते हैं, यहाँ अग्नि जल रही है महाराज जी, बिल्कुल लोहे के चने तवाना है, बिल्कुल महाराज जी की सेवा है, 2 सेवा, और अवश्य श्री जी ने कृपा की तो बहुत जल्द महाराज जी की सेवा महाराज जी तक पहुंचाने के बाद में आप सभी अभी आपसे इसलिए कहते हैं कि आप 4 साल से सेवा करते हो, इसलिए आपसे कहना है, नहीं, आपका प्रेम है, एक मन खुल गया आपसे बोलने बात आने का, तो मन में झिझक नहीं लगता, जो बात होती है वो कह देता। बिल्कुल महाराज जी, इसलिए यहाँ पे तो महाराज जी आप जैसे संत भी विराजते हैं ना बेचारे, सच बताऊं ना प्रभु, आप सभी भक्तों को यहाँ पे लगभग बरसाना में 90% संत ऐसे हैं जो सिर्फ ब्रजवासियों के हाथ से ही सेवा स्वीकार करते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आप कोशिश करेंगे ना मिलेगा नहीं, लेकिन हमसे स्पष्ट बोल देते हैं कि मुझे फलानी चीज चाहिए। ब्रजवासियों के साथ इतना प्रेम, स्नेह और समर्पण संतों का देख के हृदय गदगद होता है। पता नहीं श्री जी ने कैसी कृपा है महाराज जी की, ये सेवा बस पंखे की सेवा और त्रिपाल की बहुत जल्द पहुंचाई जाएगी श्री जी। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। भले अब उतनी आना चाहिए कि इतनी जगह मेरी बच जाना चाहिए, इतना धुना है, इतनी जगह मेरी बच जाना चाहिए, बाकी फिर बाद आसार तक देखा जाएगा। अरे कोई बात नहीं महाराज जी, अब आएगा श्री जी, फल भंडार है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसलिए कह रहा कहीं किसी रात परेशानी होगी, पानी गिरेगा, नहीं, पानी गिरने से पहली सेवा महाराज जी। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। ठीक है, दंडोत प्रणाम महाराज जी। थोड़ी ने मिलवा, देखो कल आए, आज सब मिलवा दिए। नहीं, हम तो हर बार देख के जाते हैं, राशन देने हम तो अयोध्या से एक महीना के गए थे, यहाँ से नहीं गए। तो 1-2 बार राशन देने आया था, अब मैंने कहा पता नहीं महाराज जी मिलते नहीं है, कई बार गेट भी देखा। अयोध्या चला गया था, कोट कलफ, काशी मथुरा कलफ, हजारे सारी जीवस है, सच्चे शुक्ला हमने हर गंगा नहाई जी। गंगा जी में सोते 20 में की नहाई, घाट घाट गंगा नहाई और का तीर्थ और नहाई तीरथ राजू क्या कहीं ना कहीं राम तो जी
पिताजी तुमने एक ही राज दे रहे थे और मैंने तुम्हें सब राज दे, देखो सब राजाओं में थोड़ी पूजा होती है। तुमको कौन जानता, अगर तुम अवध नहीं छोड़ते तो राम ही को आते, राजा राम ना को आते। बिल्कुल महाराज जी, लंकेश कौन मारता हो जब तुम अयोध्या में रहते रहते हैं? जब वधु भी बनी रहती, जाने संसार घूम लो तेरे संग संग, और जब घर चूल्हे फूका तो जग जिंदगी तेरे हो जाती। बिल्कुल महाराज जी है। सो लक्ष्मण तुम बड़ भागी, सूर्य रामचंद्र, हाँ वदन भाग तो लक्ष्मण के क्यों, सभा से भैया से प्रीत रही कहने करके है, धन्य लक्ष्मण सो बड़ भागी सूर्य रामचंद्र। लक्ष्मण थोड़ी मैंने वनवास राम को मिला था, बड़े भाग लक्ष्मण जी के हुए महाराज जी, इनके साथ में ये महाराज जी बड़ी कृपा हुई आपकी। दंडोत प्रणाम महाराज जी आपके श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय हो जय हो जय हो संत भगवान। आप लोगों की संगत से ही गुनाह होता है। एक परिवार में रहता तो एक ही बात ज्ञान सीखता, और सब परिवारों में रहा तो सब थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा 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 सबको पाया है ना। बिल्कुल ठीक है।